जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का चौथा अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का। आज हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि वीडियो बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए और बिहार बोर्ड के एग्जाम में किसी तरह का आपको कोई दिक्कत ना हो। कि हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड नई नई वीडियो का अपडेट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है शंकर पांडुरंगः कः आसीत्। शंकर पांडुरंग कौन थे? तो दोस्तों शंकर पांडुरंग पंडित एक बहुत बड़े विद्वान थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्वान थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विज्यांका वर्ण कः आसीत्। विज्यांका का वर्ण क्या था, यानी रंग क्या था? विज्यांका का रंग क्या था? तो दोस्तों विज्यांका का रंग जो था अर्थात विज्यांका श्याम वर्ण की थी, परंतु दांडी उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी दर्शन प्रभाविता का आसित। गांधी दर्शन से कौन प्रभावित थी? तो गांधी दर्शन से कौन प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षमाराव। क्षमाराव जो थी वह गांधी दर्शन से प्रभावित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठः कस्य महत्वं प्रतिपादयति। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसके महत्व का प्रतिपादन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला के महत्व का प्रतिपादन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कस्य यानम पुरुषः नारीभिः च चलति। किसकी गाड़ी पुरुष और नारी से चलती है? तो दोस्तों समाज की जो गाड़ी होती है वह दो चक्कों से चलती है, एक पुरुष दूसरा नारी। तो यहाँ कहा गया है किसकी गाड़ी पुरुष और नारी से चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज की गाड़ी पुरुष और नारी से चलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वागाम्भीरिणी कुत्र ऋषिका निर्देश्यन्ते। यानी वागाम्भीरिणी कहाँ ऋषिका निर्देशित है, यानी वागाम्भीरिणी का मंत्र जो है वह कहाँ निर्देशित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ऋग्वेद में 24 ऋषिका का वर्णन है और अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन है, तो यहाँ वागम्भीरिणी जो है अथर्ववेद में वर्णित है, अर्थात अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन था। पहला यमी, आपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागम्भीरिणी। तो यही क्वेश्चन कहा गया कि वागम्भीरिणी का मंत्र जो है कहाँ निर्देशित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंपन रायस्य रागी का आसित। कंपन राय की रानी कौन थी? तो दोस्तों कंपन राय की जो रानी थी वह गंगा देवी थी। गंगा देवी एक बहुत बड़ी विदुषी थी जिन्होंने मथुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बृहद आरण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी डैश आसित। यानी बृहद आरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी डैश थी, यानी कौन थी? तो यहाँ कहा गया खाली जगहों में कौन सा शब्द भराएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी जो थी वह याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। बृहद आरण्यक उपनिषद से जानकारी मिलता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, जो दार्शनिक रूप में वर्णित थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला डैश वचनकवि तिष्ठति स्मो। यानी जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल डैश नाम की विदुषी रहती थी, तो इसमें कहा गया खाली जगहों में कौन सा शब्द भराएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनक के सभा में गार्गी नाम की विदुषी रहती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण डैश कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि लभ्यन्ते। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः डैश कवित्रियों का 150 पद प्राप्त होते हैं, तो खाली जगहों में बोला गया है कौन सा शब्द भराएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है जिनका कि स्पष्ट रूप में 150 पद प्राप्त होते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में डैश कवित्री का यानी कितनी कवित्रियों का वर्णन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु डैश नामेध्या विदुषी अतीव प्रसिद्धा
रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में डैश नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों आधुनिक काल में जो है संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी तो वो थी क्षमा राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंडित क्षमा राव जो थी वह आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका है जो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शकाः न केवला ऋषयः अपितु ऋषिकापि सन्ति। कहते हैं किस युग में मंत्रों की दृष्टा न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएँ भी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों वैदिक युग में जो है मंत्रों की दृष्टा अर्थात मंत्र जो दिए गए हैं वे केवल ऋषि ही नहीं थे, ऋषिकाएँ भी थे। तो पूछा गया है क्वेश्चन में किस युग में मंत्रों की दृष्टा न केवल ऋषि था बल्कि ऋषिकाएँ भी थी, तो वे थे वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शंकर चरितम कस्याः रचना अस्ति। शंकर चरित किसकी रचना है। तो दोस्तों शंकर चरित जो है वह पंडित क्षमा राव की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंडित क्षमा राव के पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। वे बहुत बड़े विद्वान थे। तो अपनी पिता की विद्वता के कारण जो है पंडित क्षमा राव ने शंकर चरित का रचना किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अच्युत राय से रागी का आसिक। यानी अच्युत राय की रानी कौन थी। तो दोस्तों अच्युत राय की रानी जो थी वो तिरुमलांबा थी जिन्होंने वरदाम्बिका परिण्य नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य का रचना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीरा लहरी कस्याः रचना अस्ति। तो दोस्तों मीरा लहरी जो है किसकी रचना है। तो मीरा लहरी जो है वे पंडित क्षमा राव की रचना है। जब ये रचना की थी तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पंडित क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि ग्रंथ की रचना की थी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम इसके हिंदी टाइप्स के क्वेश्चंस को समझेंगे। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।